चलो देखो बहुपद का ऑब्जेक्टिव है। अब पहला क्वेश्चन है 51 है ना, 50 के बाद जो होता है 100। इसमें कह रहा है p का मान बताए जिसके लिए बहुपद x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य है ना। इसमें एक यही कठिन क्वेश्चन है, बाकी चारों क्या है आसान है। तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, ये तो फटाक से बन जाएगा। रुको हम इसको बाद में बता देंगे। 52 का देख लो, ये सब आसान है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद नहीं है को पहचानने के लिए हम तुमको बताया थे, बटा के नीचे में एक या एबीसीडी का कोई अक्षर आएगा ना तो बहुपद नहीं होता है, याद रखना। तो देखो इसमें तो ठीक है, इसमें भी रूट के अंदर खाली 3 है, एक्स नहीं है। रूट के अंदर भी अगर एक्स रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, याद रखना। इसमें देखो या बटा के नीचे में है, तो यह जो है ना बेहुदवा, यह बहुपद नहीं है, समझ गया। उसके बाद फिर बनना क्वेश्चन देखो, यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3, तो x का मान है। x का मान इन चारों में से कौन होगा? ऑप्शन जो दिया है, तो इसको कैसे बनाएंगे देखो। दिया हुआ है तुमको 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.3x माइनस 0.3। एक्स वाला को एक ओरी कर दो, है ना, और बिना एक्स वाला को एक ओरी कर दो तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, इसमें देखो तो इसको एक ओरी करते हैं, 0.3x है, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस 0.37 हो जाएगा, समझ गया। एक बराबर हो जाएगा इधर 0.3 माइनस में है। एक काम करो, इसी को उधर जाने दो, इसको रहने दो माइनस 0.37। इसको इधर लेंगे तो माइनस प्लस जाएगा 0.3 बराबर 0.37x है, और इसको उधर जाएंगे तो जाएगा माइनस 0.3 है ना। इसको बनाने आता है, दशमलव वाला जोड़ घटाओ। दशमलव के बाद इसमें दूसरा स्थान पर 7 है, इसमें दूसरा स्थान है ये नहीं है, तो नहीं है तो मतलब 0 है, समझ गया। 7 में से 0 गया 7, यही बच गया 3 का बचेगा, का 3 का 3 रहेगा, 3 में से 3 गया 0। एकरा में से घटाया माइनस वाला में से तो लगेगा माइनस, समझ गया। बराबर इसको देखो तो 7 में से 0 गया 7, 3 में से 3 गया 0, दशमलव 0 है तो 0, x है तो x। हमको x का मान निकालना है, तो माइनस 0.07, इसको इधर ले आएंगे हो जाएगा 0.07 बराबर उधर बच जाएगा x। देखो ऊपर नीचे दोनों समान है, एक समान रहता है तो कट जाता है एक मात्रा में, ठीक है। माइनस है तो माइनस बचा रह जाएगा, तो -1 आ गया, -1 बराबर x, यानी x का मान आएगा -1। इसमें सही आंसर होगा ए का, समझ गया। इसके बाद देखो 54 का क्वेश्चन, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। तो पहले बनाएंगे, 64 का वर्गमूल होता है, याद रखना 8, भाग देने का मतलब बट्टा, और 64 का घनमूल होता है 4, भाग देने पर क्या होगा 4 दूनी 8। सही आंसर होगा इसका दो किस में है, बी में, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलो 55 का देखो, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है। एक बार शून्यक के समय में से कौन होता है? तो शून्यक निकालने के लिए हम तुमको कराए हैं, तो याद करो बन जाएगा। उसे का दिमाग लाने से अच्छा बनाइए तो है ना। तो एक और उपाय है, इसमें से मान रखो डायरेक्ट, इसको बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसमें से मान रखो जिसका दोनों में 0 आ जाएगा, समझो वही होगा। चलो इसमें हम एक धरेंगे तो एक ही होगा प्लस 2 का 2 होगा प्लस 1, जो प्लस वाला है 1 2 3 4 4 आ गया,
तो ये पहले का नहीं होगा। माइनस एक रख करके देखो तो माइनस एक के स्क्वायर क्या होगा, प्लस 2 गुने माइनस एक प्लस माइनस एक का स्क्वायर एक होगा जो प्लस माइनस माइनस होगा 2 इकाई 2 प्लस माइनस माइनस एक, एक माइनस 3 बराबर माइनस 2, यो नहीं होगा, 2 को छटा दिया। तीसरा देखो 2 रख के देखो तो प्लस वाला सब है तो ये अब नहीं करेगा जीरो, माइनस 2 रख करके देखो तो माइनस 2 के स्क्वायर प्लस 2 गुने माइनस 2 प्लस एक ना है रे, गलती हो गया ये हम तो कलर रखे थे, ध्यान नहीं दिया है। शायद इसको बनाया तो इसको चेक कर लेते हैं आप बाद में दिखाएंगे। एक एक ही रहेगा तो शुरू से चेक कर लेते, छोड़ो। एक रखो तो एक के स्क्वायर एक ही होगा, जो 2 इकाई 2 और जो एक, ठीक है प्लस वाला है नहीं करेगा, 4 आ जाता है, 1 2 3 1 4 आ जाता है, इसको छोड़ो। माइनस एक रख करके चेक करो तो माइनस एक के स्क्वायर प्लस 2 फुल बनाना है, देख रहा है घबराने से क्या होता है, बनने वाला सवाल भी गड़बड़ हो जा रहा है। प्लस एक माइनस एक के स्क्वायर एक प्लस पूरे माइनस माइनस 2 इकाई 2 प्लस एक, एक और एक 2 माइनस 2 बराबर, एगो से तो जीरो आ गया था, यहीं पर घबरा गए थे, इसको भी रखने से जीरो आएगा क्योंकि दोनों माइनस से माइनस एक, तो इसका सही आंसर होगा बी। समझ गया। अब हम कहे थे 51 का देखेंगे क्योंकि थोड़ा हार्ड है, समय लगने वाला है। तो x माइनस 2 p का मान बताए जिसके लिए बहुपद इतना का जो है ये जो है पूरी तरह x माइनस 2 से भाज्य, x माइनस 2 से भाज्य है, यानी x बराबर 2 रखेगा ना तब p का मान निकल जाएगा, इसलिए x माइनस 2 से भाज्य है ना, तो यानी इसको हम जीरो देंगे, x माइनस 2 बराबर जीरो, इसी से भाज्य है तो x बराबर हो जाएगा सीधे 2। अब इसमें x के ऊपर 2 का मान 2 रखेंगे और p का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो 2 के पावर 3 माइनस 4 गुने 2 के पावर 2 माइनस 3 गुने 2 प्लस 8 बराबर क्या आना चाहिए, जीरो। x का मान जीरो दूध है से 2 के पावर 3 हो जाएगा, 2 दिन 4 गुनी 8 माइनस 4 गुनी 2 के पावर 4 माइनस 3 प्लस 8 बराबर जीरो, 8 माइनस 4 चौका 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर प्लस 8 काट कैसे दिए, कट जाएगा वैसे, देखो 8 गो 16 गो माइनस 16 माइनस 2p बराबर जीरो, तो 2p बराबर माइनस 2p बराबर जीरो, इसलिए p बराबर जीरो बटे माइनस 2, सीधे हो जाएगा जीरो ही आएगा। समझ है, p बराबर क्या आ जाएगा जीरो। p का मान पूछ रहा है, कौन होगा इसमें 51 में, a 51 का a होगा। समझ गया, लेकिन 1 मिनट रुको, देखो हमने फिर फरवर में गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर प्लस 4 था ना तो हमने दिया है माइनस 4, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, हाँ ध्यान इतना भी नहीं दे सकता है। चलो x माइनस 2 से पूर्णतया विभाज्य है, इसका मतलब x माइनस 2 क्या है, इसका गुणनखंड है, यानी x माइनस 2 बराबर जीरो है, तो x बराबर आ गया है 2। तब x का मान इसमें रखेंगे और बराबर दे करके जीरो देंगे तो हमारा p का मान निकाल जाएगा। ठीक, अब रखो इसमें तो 2 के पावर 2 प्लस 4 गुने 2 के स्क्वायर माइनस 3 गुने 2 प्लस 8, x माइनस 2 विभाज्य x माइनस 2 से विभाज्य है, यानी x बराबर 2 रखेंगे तो इसका मान आएगा जीरो, 2 के पावर 3 होता है 8 प्लस 4 गुने 4 माइनस 2p प्लस 8 बराबर जीरो, तो होता है 8 4 का 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर जीरो। देखो ये सब यू और यू तीनों प्लस वाला जोड़ा जाएगा, 8 को 16 को 24 को 8 को 32 को माइनस 32 माइनस 2 की बराबर जीरो, या 32 के बराबर हो जाएगा, वही हो जाएगा तो 2 ये माइनस प्लस हो जाएगा 32
2 बराबर पी, या पी बराबर हो जाएगा, कट जाएगा, सीधे हो जाएगा 16। तो पी का मान कितना आएगा हमारा, यानी सही ऑप्शन हमारा होगा 16। समझ गया, होगा हमारा कौन ऑप्शन, डी ऑप्शन बनेगा ऐसा ही जैसा हम तुमको बताया है। बस दिक्कत एक हो गया, माइनस रखा गया था, ठीक है, प्लस के जगह। समझ गया, उतारो इसको। और कैसे बनना है तो ध्यान रखना।